आधा कुछ बचा करके रख लेते हो। बोले क्यों रखा है? बोले इसका बीज बोएंगे, उसको आप न तो खाने में प्रयोग करते हो और ना ही बेच करके उससे पैसा कमाने का लालच रखते हो। क्या बोलते हो कि इसको तो बीज बोने के लिए रखना पड़ेगा ताकि अगली बार फिर उगेगा और फिर काम आएगा। उसी प्रकार से जो पुराना बोया है वो आज खा रहे हो, और जो आज है उसको बोओगे, उसको धर्म में लगाओगे तो फिर कल खाओगे। यही तो है, इसलिए ये धर्म का बीज है। अच्छा, एक कथा और हमें याद आती है कि किस प्रकार से हमारा धर्म किया हुआ हमें इस बार भी काम आता है और उस बार भी काम आता है। कहानी के माध्यम से बात हमें थोड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। तो आइए हम आप सब एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं कि हमारे यहाँ का किया हुआ धर्म उस पार हमें काम कैसे आता है। एक बार क्या होता है कि आप एक गांव रहता है और एक गांव में एक नगर है। उस नगर का एक नियम है। नियम क्या है कि वहां का जो राजा है, राजा 5 साल में, हर 5 साल में वो राजा बदल देते हैं। जैसे गांव में सरपंच बदलता है ना, ऐसे उस गांव में हर 5 साल में राजा को बदल देते हैं। तो राजा किसको बनाते हैं? राजा बनाने का ये नियम है कि सुबह से जो बड़े बड़े गांव के लोग हैं, जो पंडित जी हैं, कोई ज्ञानी हैं, वो लोग निकलते हैं और जो भूतपूर्व राजा रहता है वो निकलते हैं, और जो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहला व्यक्ति दिख जाए उसी को आने वाला राजा घोषित कर देते हैं। तो यहाँ पर सबने मन में विचार किया, सब चले राजा ढूंढने के लिए कि अगला 5 साल का राजा अपने को ढूंढना है। सब राजा को ढूंढने निकले। अब जैसे ही राजा को ढूंढने निकले, सामने से आ गए, राजा तो नहीं दिखा। एक ऋषि महात्मा, भाई सुबह सुबह 4 बजे कौन मिलेगा? कोई संत महात्मा ही मिलेगा। तो संत महात्मा दिख गए, तो सबने संत महात्मा को पकड़ लिया और घेर लिया। बोले महात्मा जी, आपको हमारे गांव का राजा बनना पड़ेगा। अब बताओ, कोई आपको किसी गांव का राजा बना दे तो खुशी की बात की बुरी बात? अच्छी बात लगेगी, भाई गांव का राजा बना रहे। बोले हमारे नगर का राजा बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा, देखो मेरा नगर राजा वाजा बनने से कोई काम नहीं, मैं तो भगवान का भजन करता हूँ, मुझे राजा बनने से क्या काम? अरे गुरुजी, आपको राजा तो बनना ही पड़ेगा क्योंकि हमने कहा है। तो ठीक है। बोले पर हमारे यहाँ राजा बनने की एक शर्त है। अच्छा ये बताओ, यहाँ से बैठे हैं, अगर आपको किसी नगर का राजा बनाया जाए तो इसमें से कौन कौन राजा बनने के लिए तैयार है? पूरा राज्य मिल रहा है, किले के मालिक बन रहे हो, हीरे मोती माणिक के सोना चांदी सब मिलने वाला है। कोई राजा बनने का इच्छुक है? अच्छा बताओ, किसी को अवसर मिले तो तब हम क्या करेंगे? कोई भी राजा बनने से मना नहीं करेगा। सरपंच पद के लिए जैसे लड़ते हो ना, सबका मन होता है कि मैं ही सरपंच बनूं। ऐसे उस समय में राजा हुआ करता था। तो सबका मन था कि क्या मन रहता है कि राजा बना जाए, लेकिन उस गांव में कोई भी नहीं चाहता था कि उसे राजा बनाया जाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि राजा बनने की एक शर्त थी कि 5 साल तक तो आपको राजा बनाया जाएगा, और 6ठे साल क्या, उधर इस गांव के, इस नगर के उस पार एक जंगल है, उस जंगल में उस राजा को छोड़ दिया जाएगा। और नदी के पार वो जंगल है, फिर कभी इधर आने नहीं दिया जाएगा। 5 साल की मौज और 5 साल बाद मौत। जैसे ही ब्राह्मण देवता को बोला, ब्राह्मण देवता को जब पता था कि राजा बनना है तब तो बड़े खुश हुए। और अब जैसे ही पता चला कि 5 साल बाद जंगल के उस पार छोड़ देंगे तो पंडित जी घबराए।
बोले अब क्या करें? पर पंडित जी तो पंडित जी हैं, बड़े विवेकशील थे। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि चलो ठीक है, अब राजा बना दिया। तो जानते हैं क्या किया उन्होंने? कहा अच्छा ये 5 साल मेरे, ये सारा धन पैसा रुपया कौड़ी सब मेरा? बोले हाँ महाराज, ये किला आपका, ये खजाना आपका, ये प्रजा आपकी, जो करना है सो करो। तो महाराज ने कहा सबसे पहले एक काम करो। बोले क्या करें? बोले जंगल के नदी के उस पार जाने का रास्ता बनाओ, पुलिया बनाओ सबसे पहले। तो जंगल के उस पार जाने के लिए पुलिया बना दी गई। अब जब पुलिया बन गई तो कहा एक काम करो, उधर जाकर धीरे धीरे वन काटो और वन काट के मेरे लिए उधर एक महल बनवा दो। एक महल बना दिया। बोले एक काम करो, अब महल के आसपास सुंदर बगीचा भी बना दो। तो सुंदर बगीचा भी बना दिया। और बोले ये जंगल के जितने भी जीव जंतु हैं उस महल को और उस बगीचे को पूरा उससे सुरक्षित कर दो, कोई भी गांव का जंगली जानवर उसमें नहीं आ सके। 5 साल में जब तक इधर ये राजा थे तब तक उधर एकदम ब्राह्मण देवता ने कंप्लीट करवा लिया पूरा। सुंदर इधर से ज्यादा नगर सुंदर उधर बसा लिया। अब जब जैसे ही 5 साल पूरे हुए, सबने कहा महाराज आपको ये नगर छोड़ना पड़ेगा, आप इस नगर में नहीं रह सकते। तो महाराज ने कहा मैं नदी के उस पार तो रह सकता हूँ। बोले हाँ महाराज आपको अब उधर ही जाना है। तो जब ऐसा महल इधर खड़ा है, ऐसा का ऐसा महल उधर खड़ा है, तो मैं इधर रहूं कि उधर रहूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चाहे इधर रहो या उधर रहो। 5 साल की सरपंची में सरपंच साहब भी ये सब काम कर लेते हैं ना, है ना? कि अब आगे सरपंच बने कि नहीं बने कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 साल में अपना काम कर लेते हैं। उसी प्रकार से ये हम सबको मानव देह, मानव जीवन मिला है। कितने वर्ष के लिए मिला है ये कोई भी नहीं जानता। कोई कह सकता है मैं 60 साल जीऊंगा, मैं 70 साल जीऊंगा, मैं 80 साल जीऊंगा। अरे जितनी देर में वो गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा फूटता है, वो पानी का बुलबुला जो बनता है, जितनी देर में फूटता है उतनी ही मानव की जिंदगी है, उतनी देर में फूट जाती है। तो जब आपको अगर सरपंची का पद मिले तो आप क्या करोगे? 5 साल तक के बाद की भी व्यवस्था आगे से जोड़ लोगे। तो ये मानव देह आपको मिली है, ये मानव शरीर आपको मिला है। इस शरीर के माध्यम से आप अपने उस जीवन की तैयारी भी कर लीजिए, क्योंकि आपका इससे उस पार जाना तो निश्चित है। खुशी व्यक्ति कौन रहेगा? आज तक जो राजा बने थे, आज तक 5 साल पहले कई राजाओं को बनाया था, वो क्या करते थे? 5 साल तो खूब मौज मस्ती में निकाल देते, खाने में, पीने में, लूटने में और दुनिया को लुटाने में, सब मौज मस्ती में लुटे रहे, उस पार की व्यवस्था नहीं करी। लेकिन पंडित जी ने क्या किया? वो ब्राह्मण देवता ने आज यहाँ की मौज मस्ती नहीं बनाई, उन्होंने क्या किया? नदी के पार जाने की 5 साल बाहर बाद की जो व्यवस्था थी वो पहले कर ली। तो उसी प्रकार से हम सबको आज हम सब क्या करते हैं? खाने में लगे, पीने में लगे, सोने में लगे, हंसने कूदने में लगे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये शरीर छोड़ करके भी हम सबको कहीं न कहीं जाना है। एक दिन ये शरीर छूट जाएगा, ये हमारा घर छूट जाएगा, ये परिवार छूट जाएगा, सबको छोड़ करके हमें कहीं जाना है। और जहां जाना है वहां की तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप जहां भी जाते हो सब जगह की तैयारी कर लेते हो, तो वहां जाने की तैयारी तो आपको करना ही चाहिए। और वहां जाने की तैयारी क्या है? वहां जाने की तैयारी क्या है बताएं?
आप बोलो तो बताएं। तैयारी वहां के लिए भी तो करनी पड़ेगी भाई, भगवान के यहाँ जाने की। और भगवान के यहाँ तो हम इतनी आसानी से जाएंगे नहीं, वापस लौट करके पुनः यहाँ आएंगे। कोई कुत्ता बोलेगा, कोई अच्छा अपने अपने स्वभाव से देख लो, जिसको ज्यादा गुस्सा आता हो, ज्यादा क्रोध आता हो, तो वो शेर बन के दहाड़ मारेगा, है ना? कोई आलसी ज्यादा हो, हमारी माता, तो वो भैंस बनकर पड़ी रहेगी। और कोई खूब सीधी सादी हो तो वो गाय जैसी रहेगी। तो प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार, जैसा वो कर्म कर रहा है उसके अनुसार देह की प्राप्ति होगी, अगर इस मानव देह का सदुपयोग नहीं किया। तो आइए ये तो पता चले कि उस घर की तैयारी कैसे करनी है ताकि हमें कुत्ता बिल्ली न बनना पड़े। देखते हैं आप, जैसे वो गौ माता है, जैसे हम कहीं देखते बैल है, गाय है, पशु है, उनके जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। अभी इतनी ठंड पड़ रही है, हम तो जाकर रजाई में छुप जाते हैं, लेकिन क्या वो रजाई में छुप सकते हैं? गर्मी में पानी खत्म हो जाता, आप तो अपने अपने खेत से भगा देते हो, उनको पानी पीने को भी नहीं मिलता। ये क्या है? अगर मानव जीवन में रह करके कोई भगवान का भजन नहीं करता, उसे इसी प्रकार की 84 लाख योनियों में भटकता रहना पड़ता है। और हम नहीं चाहते कि कोई भागवत की कथा श्रवण करने के पश्चात 84 लाख योनियों में भटकता रहे। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि इस जगत से उस जगत में, इस जगत में रहो, खाओ पियो मौज करो, सब करो, लेकिन साथ में उस जगत की तैयारी भी करते रहो। तो आइए बताते हैं कि उस जगत की तैयारी कैसे होती है। कैसे होती है जानते हैं? हमारे साथ बोलना, हरे कृष्ण कृष्ण। अच्छा दोहराइए, बोलिए, हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सबको बोलना है, हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। ये क्या है? ये महामंत्र है। भगवान जैसे मंत्र कई होते हैं जो पंडित जी बोलते हैं, पुजारी जी बोलते हैं, वो क्या है? मंत्र है। और ये जो हमने बोला ये 16 अक्षरों का महामंत्र है। और महामंत्र का मतलब क्या? जो भगवान का नाम होता है ना, वो महामंत्र होता है। भगवान के नाम को क्या कहा जाता है? महामंत्र। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम, मंत्र की एक निश्चित सीमा है, मंत्र की एक निश्चित स्थिति है। इतना जपो, इतनी देर जपो, इतना शुद्ध होके जपो, यहाँ बैठ के जपो, वहां बैठ के जपो, ये मंत्र की सीमा है। इसलिए मंत्र सीमा बाधित है। और भगवान का नाम कहीं भी लो, कभी भी लो और कैसे भी ले सकते हैं। इसलिए भगवान का नाम क्या कहलाता है? बोलो क्या कहलाता है? महामंत्र कहलाता है। वो कभी भी लिया जा सकता है, कहीं पर भी लिया जा सकता है, इसलिए ये महामंत्र है। और 16 अक्षर का है। कली संतरणो उपनिषद में इसका वर्णन किया है कि कली काल में ब्रह्मा जी ने बताया था। ये जो मंत्र है ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। नारद जी ने पूछा कि कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, जीवों का कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने बताया कि अगर करना है, कलयुग में जीवों का कल्याण करना है, अभी कलयुग चल रहा है,
कोई भगवान का भजन करना नहीं चाहता। अपन पहले देखते थे जप होते थे, तपस्या होती थी, यज्ञ होते थे, लेकिन भगवान का भजन बड़ी मुश्किल से होता है। तो भगवान का भजन, भगवान की प्राप्ति करने के लिए क्या साधन है? तो फिर कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 रे हरे। यही महामंत्र इस कलयुग में कल्याण करने वाला है। और इसी मंत्र को जप करके हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। अच्छा बताओ, पैसा लगता है? बोलने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई धन नहीं लगता है। भगवान का नाम लो और इस जगत में आप काम करते जाओ और भगवान का नाम लेते जाओ। अपना दुनिया का भी काम भी चलता रहेगा और भगवान का नाम भी चलता रहेगा। इस जगत में भी रहो और उस जगत की तैयारी भी साथ ही में करते चलो। तो ये भागवत आपका भगवान से संबंध कैसे जुड़े, कैसे हम भगवान से संसार में रह करके उस जगत में उस भगवान से संबंध कैसे जोड़ा जाए, ये श्रीमद् भागवत कथा की कथा सुनाती है। तो पहली बात, पहला दिन जो होता है भागवत कथा का, उसमें 3 बात बताई जाती है। पहली बात बताई जाती है भागवत क्या है। तो भागवत क्या है? ये साक्षात भगवान का स्वरूप है, भगवान से संबंध कराने वाला है। जो हम सब जीवों का भगवान से संबंध जोड़ेगी उसे ही क्या कहेंगे? भागवत कहेंगे। दूसरी बात कि भागवत सुनने का फल क्या है? 7 दिन आप एक स्थान पे बैठ करके भागवत सुनोगे, मन को तो बहुत आपको मारना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि एक जगह बैठे रहें, 3 घंटे की कथा सुने, लेकिन फिर भी मन को मार करके हम भगवान की कथा सुनेंगे तो इसका कोई न कोई लाभ तो होगा। इसका लाभ ये है कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य मिलता है। साथ ही साथ और क्या होता है? तो कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा कुटिलाश्च कामिन क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पापी हो, क्रोधी हो, दुराचारी हो, दुष्ट हो, जीवन भर उसने दूसरे का धन हड़पा है, दूसरे के यहाँ चोरी करी, डकैती डाली, दूसरे को मारा, काटा, क्रोध किया, जबरदस्ती लड़ाई करता हो, ऐसा उसका स्वभाव हो, तो ये बताओ ऐसा स्वभाव का व्यक्ति मर के क्या बनेगा? कोई ऐसे स्वभाव का व्यक्ति हो जो जीवन भर जिसने लड़ाई की हो, दूसरों को मारा हो, दूसरों को काटा हो, दूसरों को दुख पहुंचाया हो, मरकर क्या बनता है जानते हैं? प्रेत बनता है, बड़ा कष्ट उठाता है। तो अगर कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति मरकर प्रेत भी बन जाए और उसके नाम पर भागवत की कथा कराई जाए तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो कोई पापी से भी पापी व्यक्ति हो तो उसको भी 7 दिन की ये भागवत एक न एक बार तो जरूर श्रवण करनी ही चाहिए। एक बार श्रवण करो और श्रवण ऐसी करो कि जीवन में परिवर्तन आए। दूसरी बात, पापी का भी उद्धार कर देती है, तो हम इतने बड़े पापी तो होंगे नहीं। और देखो पाप क्या करता है, पाप क्या करेगा आपका? कहते हैं तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा नहीं सुआए, और जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। जब बुखार आता है ना, व्यक्ति को बुखार चढ़ता है जोर का, तो भूख चली जाती है, भोजन अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति के शीश पर पाप चढ़ता है, खूब पाप उसके ऊपर बैठ जाए, तो वो भागवत की कथा में फिर बैठ
नहीं सकता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसका मन कहता है चल उठ, अरे यहाँ क्या है, वहां का आनंद लेंगे, चल उठ वहां का आनंद लेंगे। ये मन उसका पाप उसको बोलता है। लेकिन फिर भी अगर मन मार करके वो बैठ जाए तो कहते हैं उसके समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। कोई ध्यान पूर्वक नियम पूर्वक कथा श्रवण करे। पर एक बात और भी है, जैसे कि कोई बीमारी हो और बीमारी में दवाई खाने से रोग, बीमारी में अगर कोई बीमारी हो किसी को और दवाई खा ले तो रोग चला जाता है। लेकिन कब चला जाता है? नियम से दवाई को लेना पड़ता है। मान लो आज ली ने कल नहीं ली, आधी ली और आधी नहीं ली, तो शायद आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। हा? आपकी बीमारी कभी भी ठीक नहीं हो सकती। उसी प्रकार से आपने 7 दिन की कथा आज सुनी ने कल नहीं सुनी, फिर परसों सुनी ने नरसू नहीं सुनी, तो ऐसे बीमारी जाने वाली नहीं है। 7 दिन तक नियम पूर्वक एक स्थान पर बैठकर भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए। देखो इससे क्या होगा, आप थोड़ा बहुत तो भगवान का नाम लोगे और भगवान का नाम क्या करता है? पापों को क्षय करता है। तो धीरे धीरे पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य का खजाना बढ़ता जाता है। और फिर कहते हैं ना, धीरे धीरे कथा सुनते सुनते फिर मन लगने लग जाता है। तो कथा का पहली बात की ये साक्षात भगवान का स्वरूप और भगवान से संबंध कराने वाली। दूसरी बात, पापी से भी पापी को मुक्त कराने वाली ये श्रीमद् भागवत की कथा है। तीसरी बात है कि इसे नियम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने का यही है कि जो आज आपने सुना उसका घर पे जाके मनन करना, चिंतन करना कि जगत में जब जगत को देखो ना, आज आप सब जाना, अच्छा बात मानेंगे हमारी? एक बात कहते हैं, आज जब घर पे जाओ तो जिसको भी देखो सबसे पहले अपने घर को देखना, घर के बाहर से ही अपने घर को देखना और बोलना ये भी मेरा नहीं है, ये भी मेरा नहीं है। फिर अपने परिवार को देखना और कहना ये भी मेरे साथ रहने वाला नहीं है। फिर जो भी वस्तु दिखे सब मेरे साथ रहने वाली नहीं है। तो मेरे साथ रहने वाला क्या है? मैंने जो अपने हृदय से भगवान का नाम पुकारा है, भगवान का जो नाम लिया है, केवल वही मेरे साथ रहने वाला है। तो आप एक क्षण भी बिना छोड़े, बस यही कहूंगी कि यहाँ से जाते घर तक और घर से लेके कल पुनः वापस यहाँ तक आने तक अपनी श्वासों श्वास पे अंदर ही अंदर भगवान का नाम लेते रहना, यही आज की कथा का सार है। और ये 7 दिन अपने को अभ्यास करना है। सबको मन ही मन, जिसको राम राम अच्छा लगता है वो राम राम बोले, जिसको कृष्ण कृष्ण अच्छा लगता है वो कृष्ण बोले। अच्छा एक बात तो हमें बता दो तो थोड़ा समझ में आए कि इस गांव में भगत किस चीज के ज्यादा हैं? कौन से भगवान के भक्त हैं? रामदेव बाबा के। हाँ? तो राम राम तो बोल ही सकते हैं, हाँ? राम राम तो हम बोल ही सकते हैं। तो यही प्रयास करना है। कोई साथ नहीं है, साथ मेरे एक चीज है और वो है भगवान का नाम। भगवान है मेरे साथ, इसलिए भगवान का नाम सब लेते जाना है सबको। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज की कथा को हम श्री बाबा रामदेव जी महाराज के चरणों में इसी भाव के साथ समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हे बाबा रामदेव, आप हम सब भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करो और इस कथा को हमने जिस हेतु से किया, कहा,
और सुना है, हम नहीं जानते, लेकिन हे गोविंद, हे प्रभु, आप हम पर ऐसी कृपा करना कि हम इस कथा का पूरा लाभ ले सकें और हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आवे और हम आप इस जीवात्मा से, इस मानव देह से आप तक की यात्रा को पूरी कर सके। ऐसा आशीर्वाद आप हमें प्रदान कीजिए। इसी के साथ आज की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय की आवाज आप सब से आएगी, आप सब कंजूसी नहीं करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज की। भोलेनाथ की। देखो, दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है कृतज्ञ और एक होता है कृतज्ञ। जिसने ये मानव शरीर दिया, उसके लिए हमें इस शरीर को लगाना चाहिए। और जो भी हम कुछ कर रहे हैं इस देह से, इस शरीर से, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान की सेवा में लगता है। तो इसलिए भगवान की सेवा में कंजूसी नहीं करना, क्योंकि वो देना जानता है तो वो लेना भी जानता है। और ये बात डराने की नहीं है, ये बात सच्ची है। अगर आपने हमें यहाँ बैठाया है तो 7 दिन हम आपको सच्चा ही देंगे, जो भी देंगे वो सत्य देंगे। क्योंकि अवसर जीवन में एक बार ये समय निकल गया, मानव जीवन का एक एक क्षण आपका कीमती है। एक क्षण भी चला गया दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए जितना भी समय मिला है इसको भगवान की सेवा में लगाओ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सावरिया सेठ की जय हो। रामदेव जी बाबा की जय हो। श्री राधे श्याम। भजन, एक भजन होगा और तत्पश्चात फिर हम सब आरती करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हो मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। हो मेरी लगी, हो मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। आज क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। छवि लगी मैंने शाम के जब से, छवि लगी मैंने शाम के जब से। छवि देखी मैंने शाम की जब से, छवि देखी मैंने शाम की जब से। भाई बाबरी में तो तब से, भाई बाबरी में तो तब से। भाई बाबरी में तो तब से, भाई बाबरी में तो तब से। ओ नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। आज नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी, ये कैसी, ये कैसी
कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल रीत दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, ओ मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया। लोग कहे में हुई बावरिया, लोग कहे में हुई बावरिया। जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया। मैंने छोड़ी मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मैंने छोड़ी जग से रीत दुनिया क्या जाने। वो क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। वो क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी रे मेरी लगी मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। बोलिए वांके बिहारी लाल की जय। राजस्थानी भजन सुनाने का कह रहे हैं। हो नंद लाला रे हमारा गोपाला, हो नंद लाला रे हमारा गोपाला, हो मुरली उठाइए दोनों हाथ, हो मुरली जोर सी बजाई रे नंद लाला, हो मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। ओ मुरली ओ बंशी के बंशी जोर की बजाई रे नंद लाला, हो बंशी जोर की बजाई रे नंद लाला। ओ नंद लाला रे मारो गोपाला, हो नंद लाला रे मारा गोपाला, हो नंद लाला रे मारो गोपाला, नंद लाला रे मारा गोपाला। हो बंशी के मुरली के बंशी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला।
आवाज मैंने कुआ पे सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने कुआ पे सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने कुआ पे सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने कुआ पे सुनी। ओले जू ओले जू ओले जू कुएं पे मैं छोड़ आई नंद लाला, ओले जू कुएं पे मैं छोड़ आई नंद लाला। ओ बंशी जोर से बजाई रे गोपाला, ओ बंसी जोर से बजाई रे नंद लाला, आनंद लाला रे मारो गोपाला, हो नंद लाला रे मारा गोपाला, हो नंद लाला रे मारो गोपाला, नंद लाला रे मारो गोपाला। हो बंशी बंशी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, हो नंद लाला ने मारो गोपाला, ओ नंद लाला रे भर गोपाला, हो नंद लाला रे मारो गोपाला, ओ नंद लाला रे भर गोपाला। हो बंशी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, हो बंशी जोर की बजाई रे नंद लाला। बोली माँ के बिहारी लाल की। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। जो जहां हैं सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। और भागवत भगवान की आरती करेंगे। भगवान से प्रार्थना, भगवान हमारी आरती को स्वीकार करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने
नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी यह दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल नगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम राम राज राम राम, श्री राम राम राज राम राम, श्री राम राम राज राम राम, श्री राम राम राज राम राम। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदार माला तुलकाले काले, कृपाले माला तुलके कराले। दिगंबराय चरिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो विद्याधरणं त्वमेव,
त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नट कट बंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नट नट बंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। अब तो आजा 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 अब तो आजा। नट नट बंशी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। ओम यद्देन यद्मयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नतः नाकं महिमानः सचन्द्रयन्त्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवां राजाधिराजाय प्रसैसाहिने नमो वयं वे श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वे श्रवणो दधातु कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वे राज्यं पारमेष्टराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं शमंत पर्याय जात सर्वाय भोवान्तः परादाता पृथ्वीश मुत्तपर्यन्ताय एकरणादिदप्य श्लोको विगीतो परिविष्टारो संग्रहे आविच्छ काम विप्रे देवा सभासदैति। ओम विश्वतस्य तरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुव्यां धमति सम्पत्रेत्यावः भूमिः जनयन् तदेव एकः। एकदन्ताय विद्महि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायने च विद्महि कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। अंजनीसुताय विद्महि रामभक्ताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। पंचगंगाय विद्महि ज्ञानगंगाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। आइए सभी जितने भी भक्त खड़े भगवान से मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरा मुझ में कुछ नहीं और जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु करार, गए शरण प्रभु राखी हो शव अपराध विसार। एक घड़ी आदि में पुनिया, तुलसी संगद साधु की हरव कोटि अपराध। देनी सो फल पायनी देनी सो फल पार, स्वर्ग निशरणी हरि कथा नरक निवारण हार। नाना सुगंध पुष्पाणि यथात कालोरुद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहीणां परमेश्वर में प्रसिद्ध। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी भगवान के चरणों में पुष्प अर्पण कर देंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की
जय हो सावरे सरकार की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री वेद व्यास जी महाराज की जय हो सनकादिक ऋषियों की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अरे ऐसे नहीं भैया, धर्म की तो जय बोलिए जरा जोर से, पीछे तक से आवाज आना चाहिए। धर्म की जय हो जय हो। और अधर्म का नाश हो और अधर्म का नाश होगा तो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो और प्राणियों में सद्भाव होगा तो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ माता की जय हो सनातन धर्म की जय हो सनातन धर्म की गौ हत्या बंद हो गौ हत्या बंद हो गौ हत्या बंद हो जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राम राधे जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि बोल। सभी अपनी जगह पर भगवान की प्रदक्षिणा करके भगवान को प्रणाम करके अपने आसन पर बैठ जाए।